बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स, यानी कि पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने पार्ट 1 से लेकर 5 तक एक्सप्लेन किए थे। आज की जो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी कल की वीडियो के मुकाबले में, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के, थोड़े ज़्यादा डिटेल में है। मतलब इसमें ज़्यादा जो है फार्मूलाज वगैरह अप्लाई हो रहे हैं, लेंदी हैं थोड़े से क्वेश्चंस, तो इसलिए इसमें हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। तो आपको तहम्मुल के साथ जो है वो देखना पड़ेगी वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 है 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जनाब ले लिया है 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। तो लेट कर लिया हमने x इज़ इक्वल टू 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉगरिथम ले लिया, दोनों तरफ कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो 10 होता है। तो देयरफॉर लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 99.87 डिवाइडेड बाय सेम एनी क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। फिर हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर डिवीजन रूल। जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो नंबर्स, ठीक है, और उनका लॉग लिया जा रहा हो, तो उनको हम डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास मौजूद है सिर्फ 99.87, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास पूरा ये प्रोडक्ट मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर दिया है, ठीक है, और यहाँ बाहर जो है वो माइनस का साइन मौजूद है। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं दो नंबर जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने, तो इनको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग ऑफ m प्लस में लॉग ऑफ n, यानी कि लॉग ऑफ 8.369 प्लस लॉग ऑफ 0.785, ठीक है। और ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम, क्योंकि बाहर लगा हुआ है माइनस का साइन, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा इस वाले माइनस के साइन की वजह से जो अंदर प्लस का साइन है 8.369 के बाद वाला जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, वो डायरेक्टली जो है मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं या तो, ठीक है, तो या फिर जो है वो माइनस जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस से प्लस का जो साइन है जो चेंज होना है यहाँ पे वो मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। अक्सर मेजॉरिटी का यही हाल है, तो आप इसमें एहतियात करिएगा, गलती के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारा मैंने मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने की वजह से यहाँ देखें पहले प्लस था इधर, और यहाँ पर देखें अब माइनस हो गया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है लॉग, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग टेबल। तो यहाँ पे देखें डेसिमल यहाँ पर एक नंबर, यानी कि जब साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, 10 की पावर जो आती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक। जो भी नंबर आपके पास ये लिखा हुआ है 99.87, जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, डेसिमल को आपको मूव कराना पड़ेगा 1 नॉन ज़ीरो नंबर के पहले, यानी कि 9 के बाद होना चाहिए, ठीक है। 9.987 इस तरह से आप इसको लिख लेंगे तो 10 की पावर बनेगी प्लस में 1, क्योंकि आपने डेसिमल को मूव किया है लेफ़्ट साइड पर और एक डिजिट जंप कराया है, तो इसलिए पावर आ जाएगी 1। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। और बाकी डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है मेंटिस, वो हम बाय यूजिंग टेबल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो इसलिए कोई भी पावर नहीं आएगी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पर 0। यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हमें, तो डेसिमल इस बार हमें मूव करना पड़ेगा राइट साइड पर। और मैंने ये भी बताया था कि अगर लेस देन 0 वैल्यू हो तो नेगेटिव में आता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पावर जो है 10 की वो नेगेटिव में आएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक नंबर जंप कराकर 7 के बाद लेकर जाना होगा डेसिमल को, तो इसलिए 1 बार यानी कि माइनस में 1 जो है कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें 9987, 4 डिजिट्स हमें चाहिए होते हैं फाइंड आउट करने के लिए मेंटिसा, जो कि हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो 4 डिजिट यहाँ पे हमें मौजूद हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 8 3 6 9 यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखें 785 है सिर्फ, तो 785 और चौथा डिजिट हम अज्यूम कर लेंगे कि 0 है, ठीक है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं हमें, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि 4 डिजिट हमें चाहिए होते हैं, तो जितने आपको चाहिए हो, कम पड़ रहे हो तो आप 0 लगा दें अपनी तरफ से, ठीक है।
तो अब 9987 टेबल में लोकेट करेंगे हम। तो 9987 देखें यहाँ पर 99 जो है ये हमें रो बताएगा, यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन सी रो हमें देखनी है। तो 99 जो है ये रो हमने ढूंढ ली, सबसे लास्ट रो है टेबल की ये। और उसके बाद फिर हमारे पास था 8 और 7, ठीक है, 8 और 7 एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देता हूँ। 9987 है, ठीक है। तो 8th कॉलम देखेंगे हम, और उसके बाद फिर डिफरेंस टेबल में जो है हम देखेंगे मीन डिफरेंस टेबल में 7 कॉलम। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 8 लोकेट किया, इन दोनों के इंटरसेक्शन पर हमें मिला है 99991, और यहाँ पर देखें 7 मीन डिफरेंस टेबल में चौथी जो वैल्यू है, चौथा जो डिजिट नंबर 4 जो है उसे हमें लोकेट करना होता है मीन डिफरेंस टेबल में। तो यहाँ पे मैंने 7 को लोकेट किया और फिर ये कॉलम जाके मिल रहा है 3 पर। अब इस 3 जो है इसमें हमने ऐड करा देना है, तो 9991 में जब 3 ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 9994, ठीक है। तो 9994 मैंने यहाँ पर डेसिमल के बाद देखें लिख दिया है, तो डेसिमल के बाद हम लिख देंगे 9994। अब सिमिलरली देखें इसी तरह से 8369 यानी कि 83 रो हमें ढूंढनी है 6th कॉलम, और मीन डिफरेंस टेबल में 9th कॉलम नंबर 9 हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर आ जाएं जनाब, यहाँ देखें तो 83 रो है हमारे पास, 6th कॉलम है, और उसके बाद फिर कॉलम नंबर 9 है मीन डिफरेंस टेबल में। यहाँ हमें मिल रहा है देखें 9222 और यहाँ मिल रहा है 5, तो जब ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 9227। तो डेसिमल के बाद हमें ये वैल्यू लिखनी होती है, मैंटीसा फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो 9227 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद देखें 785 हमें ढूंढना है, तो 785 भी लोकेट कर देते हैं जनाब, ये रहा। तो 78th रो और 5। अब क्योंकि 0 है अगला नंबर हमारे पास, तो 0 देखें मीन डिफरेंस टेबल में 0 होता ही नहीं है, ठीक है। तो 5th कॉलम हमने देख लिया, ये कौन सा है जनाब 8949, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो डेसिमल के बाद हम लिख देंगे 8949, 8949, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने अब ये जो भी लिखा हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी लिखी हुई है ये आपने यहाँ पे करना है, लेकिन एक एहतियात करनी है यहाँ पर। अगर सारी वैल्यूज़ देखें पॉजिटिव आ रही हो, यानी जिसमें कोई बार वाला नंबर ना हो, तब तो आप डायरेक्टली आप इजीली कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये बार वाली वैल्यू है, इस तरह से है, तो तब थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। एहतियात ये करनी है कि इसमें ये जो बार वाला हिस्सा है ना कैरेक्टरिस्टिक, ये नेगेटिव है, लेकिन ये जो मैंटीसा आपको नज़र आ रहा है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, ये होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें आपने एहतियात करनी है, यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस हैं। तो 1.994 में से मैंने माइनस कर दिया है 0.9227। अब उसके बाद ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है, इस वाले माइनस की वजह से ये जो 1 लिखा हुआ है हमारे पास, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था। इस वाले माइनस की वजह से ये जो माइनस है बाहर हमारे पास, तो माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो ये +1 हो जाएगा। लेकिन इस माइनस की वजह से जो मैंटीसा था हमारा 0.8949, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से करना है। देखिए पहला मतलब हो सकता है कुछ जो व्यूवर्स हैं हमारे वो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हों ये वीडियो, तो हो सकता है उन्हें जो है वो समझ में ना आ रहा हो। लेकिन इससे पिछली जो वीडियो थी इसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। तो ये पहला जो पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 6 में सारी डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.994, तो मैंने कैलकुलेटर में इसको लिख लेता हूँ 1.999 और फिर 4। उसके बाद हमारे पास मौजूद है, देखें माइनस है, इसके बाद हमारे पास माइनस है और 0.9227, माइनस 0.9227, और उसके बाद हमारे पास देखें मौजूद है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, माइनस साइन है, और ये वाला देखें 1 बार है, तो ये हो जाएगा प्लस में 1, इसको मैं लूँगा, ठीक है। इस वाले माइनस की वजह से ये बार जो है ये मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लस में 1 ले लिया मैंने अब इसको, तो मैंने यहाँ लिख दिया +1। और उसके बाद इसका मैंटीसा जो है वो मैं अलग से लूँगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे साइन को, ठीक है ना। तो माइनस में 0.8949 लूँगा मैं इसको, माइनस में 0.8949 माइनस 0.8949, तो हमारे पास आया 1.1818।
तो 1.1818 देखें यहाँ पे मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा है, इस तरह से आया है ये वैल्यू, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने ले लिया एंटी लॉग, क्योंकि हमें ये लॉग ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से लॉग ख़त्म हो जाएगा और एंटी लॉग यहाँ पर आ जाएगा। अब एंटी लॉग में आपने करना ये होता है कि डेसिमल के बाद जो आपके पास डिजिट हैं 4 डिजिट्स, अगर 4 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपने उनको राउंड ऑफ कर 4 डिजिट बना लेने हैं। फ़िलहाल हमारे पास 4 ही आ रहे हैं ये, तो अब इनको जो है हमें लोकेट करना है टेबल के अंदर, और इस बार हम टेबल यूज़ करेंगे एंटी लॉगरिथम वाला टेबल, ठीक है। तो 0.18 से हमें पता चलेगा कौन सी रो हमें देखनी है, फर्स्ट 2 डिजिट्स, और इसके बाद फिर हम कॉलम देखेंगे, यानी कि पहला कॉलम, और इसके बाद जो 8 है ये हम चेक करेंगे मीन डिफरेंस टेबल में। तो इसको भी लोकेट करवा देते हैं आपको जनाब, 0.1818, तो ये रहा एंटी लॉग टेबल। तो 0.18 ये रो हमें पता चल गई। उसके बाद फिर कॉलम नंबर 1 देखना है हमें, और फिर कॉलम नंबर 8 जो है वो मीन डिफरेंस टेबल में देखना है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें कर देना है ऐड। तो 1517 में आप ऐड कर दें 3 को, तो ये हो जाएगा 1520। तो 1520 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई है, 1520। अब ये जो डेसिमल से पीछे जो 1 लिखा हुआ है, अब ये है कैरेक्टरिस्टिक, और ये कैरेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करेगा कि हमें डेसिमल किस जगह पर लगाना है। अगर पॉजिटिव होता है कैरेक्टरिस्टिक तो हमें 1 ऐड करना होता है इस वैल्यू के अंदर, तो 1 में मैंने 1 ऐड किया तो 2 आया, ठीक है। अब 2 जो है हमने डिजिट्स यहाँ से काउंट करने हैं लेफ़्ट हैंड साइड से आपने 2 डिजिट्स काउंट करने हैं और डेसिमल यहाँ पर पुट कर देना है। तो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 15.20। अब आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है क्या ये सही है या नहीं। तो आप ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर में डाल दें, यानी कि 99.87 को डिवाइड कर दें इन दोनों के प्रोडक्ट से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं। तो मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। तो आपने करना ये होगा जनाब 99 क्या वैल्यू थी हमारे पास, 99.87। तो 99.87 और फ्रैक्शन में ले लिया मैंने इसको 99.87। उसके बाद फिर हमें डिनोमिनेटर में लिखना है प्रोडक्ट, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785 है, ठीक है, 7, 8 और 5। और देखिए 15.20 हमारे पास आ रहा है रिज़ल्ट। क्लियर है, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो नेचुरल डिस्प्ले वाला जो कैलकुलेटर है वो ना हो, तो वो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, वो भी देख लें जनाब कि किस तरह से होगी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपने लिखना है 99.87, उसके बाद फिर आप लिखेंगे डिवीज़न का सिंबल क्योंकि डिवाइड हो रहा है वो। उसके बाद आप यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया यहाँ पर, एक सेकेंड, तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ओपनिंग ब्रैकेट। अब उसके बाद देखें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है नीचे, 2 चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। तो 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस बार भी देखें रिज़ल्ट हमारे पास सही आया 15.20, तो यही वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो नेचुरल डिस्प्ले हो तब भी आपको मैंने बता दिया किस तरह से करेंगे, नेचुरल डिस्प्ले नहीं है तब कैसे करेंगे वो भी बता दिया। अब उसके बाद जनाब अगला पार्ट हम देखते हैं और अब हम करेंगे तेज़ी से सारे सवालात, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 7 है। इस बार हमें गिवन है 5th रूट ऑफ 2.709, यानी कि अंडर रूट है और साथ में इंडेक्स जो है यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट और इंडेक्स है यहाँ पर 7, यानी कि 7th रूट 1.239। अब सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया, लेट कर लिया हमने x इज़ इक्वल टू जो भी क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, दोनों तरफ लोगैरिथम लिया। लोगैरिथम लेने के बाद हमने यहाँ पर देखा 2 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई क्योंकि हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया, यानी कि सम की फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, रेडिकल साइन हटाकर पावर जो है लगा दी है। जब भी रेडिकल साइन हटता है तो फ्रैक्शन में आती है पावर, और 1 अपॉन करके, यानी कि इंडेक्स यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वैल्यू, अगर 5 लिखा है यहाँ पर तो हमने 1/5 लिख दिया। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो आप लिखते हैं 1/2,
ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 मौजूद होता है, अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू है तो वो यहाँ पर लिख दी जाती है। ठीक है, तो 5 लिखा हुआ है तो 1/5 लिख दिया। यहाँ पे देखें 7 लिखा था तो मैंने रेडिकल हटाकर पावर लगा दी इसकी 1/7। इसके बाद अप्लाई करेंगे हम पावर रूल। तो पावर रूल में होता ये है कि जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाती है, यानी कि इस वैल्यू के पीछे चली जाती है और यहाँ से रिमूव हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखें रेफरेंस दिया है हमने कि m की पावर n थी तो n शुरू में चला गया और अब m की पावर देखें यहाँ से रिमूव हो गई है। तो यही काम हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है। 1/5 को हम पीछे ले गए हैं और log 2.709 एज इट इज़ लिख दिया हमने, फिर प्लस एज इट इज़ कॉपी किया, 1/7 हम पीछे लेकर चले गए पावर को और log 1.239 एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब बाय यूजिंग टेबल जनाब हमने वैल्यू लोकेट करनी है। इस बार कैरेक्टरिस्टिक देखें दोनों का हमारे पास 0 आ रहा है क्योंकि डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 के बाद है डेसिमल, यहाँ पे 1 के बाद है डेसिमल, तो दोनों जगह पर जो है कैरेक्टरिस्टिक 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ कंटिन्यू, देखें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0, यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक 0। अब हमें वैल्यू लोकेट करनी है बाय यूजिंग टेबल, तो 2709 लोकेट कर लेते हैं हम। 2709, तो 2709 देखें 27 रो 0 और फिर ये 9th हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो 4314 में ऐड करा दिया हमने 14, तो रिज़ल्ट जो भी आया है वो मैंने पीछे लिखा हुआ है। 4314 में जब आप 14 ऐड कराएंगे तो 4328 आएगा, तो 4328 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। डेसिमल के बाद लिखेंगे आप इस वैल्यू को। ठीक है, तो 4328 देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद अगली वैल्यू है हमारे पास 1239, तो 1239 को लोकेट कर लेते हैं। तो 1239, तो 12 और फिर 3 कॉलम हमारे पास 0899 मिला और फिर 9th मीन डिफरेंस टेबल में तो 31 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 0899 में जब 31 ऐड करेंगे तो आएगा 0930 आएगा, मतलब 0930 डेसिमल के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे अब 0930, तो 0930 मैंने लिख दिया डेसिमल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई वो नेगेटिव वाला बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो डायरेक्टली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, यानी कि 0.4328 को डिवाइड करें आप 5 से तो रिज़ल्ट आएगा 0.0866। 0.0930 को डिवाइड करते हैं 7 से, रिज़ल्ट आएगा 0.0133। दोनों को ऐड करने पर आएगा 0.0999। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने ले लिया एंटी लॉग क्योंकि हमें लोगैरिथम जो है यहाँ से इसको हटाना है, तो एंटी लॉग ले लिया, तो एंटी लॉग 0.0999 और इस बार जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है और इसको हम वैल्यू को लोकेट कर लेते हैं टेबल में। ठीक है, टेबल में हमने ढूंढना है 0.099 और 9। ठीक है, 0.099 और 9, तो यहाँ देखें 0.09 ये हमने रो ढूंढी, उसके बाद 9th कॉलम और मिन डिफरेंस में भी 9th कॉलम, तो 1256 इसमें ऐड कराना है हमें 3, तो ये हो जाएगा 1259। ठीक है, 1259, तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 1259। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 था, नॉन नेगेटिव नंबर था, ठीक है, तो इसमें +1 कराएंगे हम, 0 + 1 कर देंगे और फिर एक डिजिट काउंट कर कर हम डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे 1 के बाद, तो 1259 जो है हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, अगर आपने कंफर्म करना हो कि जो आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया है ये सही भी लगाया है या नहीं, तो आप इस वैल्यू को जो आपके पास लिखी हुई है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर देख लें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद अगर 10 की पावर इस डेसिमल से पहले वाले नंबर से मैच कर रही है इसका मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है, अदरवाइज़ आपने गलती कर दी है। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं जनाब हम वेरीफाई, ये भी हो जाएगा जनाब। ठीक है, कोई मसला इसमें नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला, या करके दिखा देता हूँ मैं इसको आपको वेरीफाई, लेकिन नॉर्मल जो कैलकुलेटर होगा उसमें आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे, नॉर्मल कैलकुलेटर में आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो है वो रेडिकल कौन सा वाला आ रहा है, 5th रूट और 7th रूट आ रहे हैं, तो नॉर्मल कैलकुलेटर में ये चीज़ मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है देखें 5th रूट 2.709, तो ये हम कर लेते हैं 5th रूट जनाब, तो शिफ्ट के साथ मैंने प्रेस कर दिया, रेडिकल साइन कहाँ है, रेडिकल साइन कहाँ गया, ये रहा जनाब। ठीक है, 1 सेकंड गलत हो गया, शिफ्ट और फिर ये रेडिकल साइन अब आया सही। ठीक है, तो हमारे पास देख लेते हैं कौन सा रूट है, ये 5th रूट था आई थिंक,
तो फिफ्थ रूट ऑफ 2.709, तो फिफ्थ रूट और उसके बाद फिर 709 ये था, 2.709 था, सॉरी 2.709 और उसके बाद फिर हमें कराना है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सेवन्थ रूट है हमारे पास इसमें, तो सेवन्थ रूट ले लिया हमने और अंदर जो वैल्यू है वो हम चेक कर लेते हैं क्या है, 1.239, तो 1.239, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है इसमें, वैसे 1.2585 आ रहा है, देखें 1.2585 और हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, हमारा आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट जनाब अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है, देखें 1.259 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही हमने किया है इसको सॉल्व, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल करते हैं आप, तो पार्ट नंबर 8, 26.62 होल पावर 1/2 लगी हुई है, 87.19 होल पावर क्यूब लगी हुई है, पावर 3 है, पावर 3 को क्यूब रीड करते हैं, अंडर रूट है 69.53, मतलब डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो लेट कर लिया हमने, x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, डिवीजन वाला रूल अप्लाई कर दिया, सम की डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया इसको हमने, तो ब्रैकेट यूज़ किए मैंने, कर लिए ब्रैकेट्स, डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया इसको। उसके बाद देखें दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तो सम की फॉर्म में लिख दिया इन दोनों को। उसके बाद देखें पावर्स हमारे पास क्योंकि मौजूद हैं तो इसलिए हमने पावर रूल फिर अप्लाई कर दिया है। पावर जो है वो स्टार्टिंग में चली जाएगी, यानी कि कोफिशिएंट बन जाएगी पावर, तो पावर यहाँ पे देखें 1/2 ये शुरू में आ गई, इसमें यहाँ पे क्यूब था, 3 पावर शुरू में चली गई, 1/2 था, 1/2 शुरू में चला गया। अब यहाँ पर देखें हमें लॉग फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं आपको, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक है 1। अब वैल्यूज़ लोकेट कर लेते हैं, 266 और फिर ये 6 और फिर ये 2, तो रिजल्ट आ रहा है 4249 प्लस 3, 4249 प्लस 3 का मतलब है 4252, तो डेसिमल के बाद आप ये वैल्यू लिख लेंगे अपने पास, डेसिमल के बाद आप ये वैल्यू लिख लेंगे अपने पास, ठीक है। यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, तो 4252 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली अब दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, 8719, तो 8719 को लोकेट कर लेते हैं, 871 और फिर ये 9 आ गया हमारे पास, तो 94 ये लिखा हुआ है 00 और यहाँ पे है 4, तो 9404 होगा, और इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेसिमल के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो 9404 देंगे डेसिमल के बाद, उसके बाद फिर लिखा हुआ है माइनस में 1/2 और फिर लास्ट वैल्यू जो हमारे पास है 6953, तो 6953 को लोकेट कर लेते हैं अब, तो 69 ये और फिफ्थ कॉलम हमारे पास हो गया और फिर ये 3 आ गया हमारे पास, तो 8423 हमें मिला है, ये 8423 ऐड करने पर, ठीक है, 8423, तो डेसिमल के बाद इसको हम लिख लेंगे 8423, ये कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो डेसिमल है 8423 लिखना चाहिए था यहाँ पे मुझे, एक मिनट, ये मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, 8423 देख लेते हैं इसको, एक सेकेंड कहाँ चला गया, नहीं 8422 है, सॉरी, ठीक है जनाब, बिल्कुल सही लिखा है, 8422 आएगा, 8422 बिल्कुल सही लिखा है, 8422, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, 1.4252 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिजल्ट आएगा 0.7126। अच्छा ये ध्यान में रखें आप कि आप डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स ही लेंगे, यानी हो सकता है कि जब आप डिवीजन परफॉर्म करें तो आपके पास ज़्यादा नंबर्स आ रहे हों, ठीक है, कहीं पर भी, मतलब जो भी मैंने किए हैं अब तक, तो अगर ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं तो आपने राउंड ऑफ कर लेना है उनको 4 डिजिट्स तक, ठीक है। तो 0.7126 आ गया, और जब 1.9404 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास आया 5.8212, और 1.8422 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.9211। फिर आपने क्या किया जनाब, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों का जो ऐड करने पर रिजल्ट आएगा उसमें से आपने 0.9211 माइनस कर देना है, तो आएगा फाइनल 5.6127, एंटी लॉग ले लेना है। फिर हमें लोकेट करना है 0.6127 को टेबल में, 0.6127 इसको हम टेबल में लोकेट कर लेते हैं, 0.6127, तो 0.612 सेकेंड कॉलम और फिर 7,
मीन डिफरेंस टेबल में। तो 4093 को जब आप ऐड करेंगे 7 में तो आएगा आपके पास 4100। तो 4100 हमने लिखा, 4100 हमने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 ज़ीरो आखिर में क्यों लगा दिए हैं। ये इसलिए लगाए जनाब कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 5 है, और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जब होता है तो हमें 1 इसमें ऐड कराना होता है। तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब हमें लेफ़्ट साइड से काउंट करने हैं 6 डिजिट और फिर डेसिमल लगाना होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ तक तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए 6 डिजिट्स, तो इसलिए 0 0 हम अपनी तरफ से ख़ुद से ऐड कर देंगे और फिर डेसिमल यहाँ पर जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन डेसिमल क्योंकि एक्सट्रीम अगर राइट पर हो तो उसको शो नहीं करते, तो इसलिए मैंने भी नहीं किया। तो यही हमारे पास जो है फ़ाइनल रिज़ल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसको वेरीफाई कर रहे होंगे तो इसमें जो है वो थोड़ा सा एरर नज़र आएगा। वो रीज़न ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ 4 डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं लॉग टेबल के, तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा एरर आपको नज़र आएगा। यानी कि वैल्यू जो है वो 410,000 से थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी। 410120 जब मैंने इसको वेरीफाई किया तो आ रही थी, तो इतना एरर जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो अब अगला सवाल करते हैं हम। बुक में आंसर गलत है ये वाला, ठीक है ना। बुक में ये आंसर जो है वो गलत है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो या स्मार्टफोन अगर है तो ये एप्लीकेशन जो मैंने डाउनलोड की हुई है ये भी आप यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 9 करते हैं। 4308 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 80.06 पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 0.3387 क्यूब। तो लेट कर लिया x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, डिवीज़न रूल अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया है, और फिर हमने लोगैरिथम फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दिया इस बार। अब डेसिमल यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। डेसिमल अगर कहीं भी नज़र ना आ रहा हो तो फिर डेसिमल मौजूद होता है एक्सट्रीम राइट पर, यानी कि 8 के बाद डेसिमल मौजूद है। तो जब डेसिमल को आप उठाकर यहाँ लेकर जाएंगे तो ये 3 डिजिट्स आपने जंप कराया, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। और ये तो आपको पता ही है जनाब, यहाँ पे 1 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पे 1 बार आ जाएगा, ठीक है, 1 बार। अब उसके बाद जनाब टेबल में इनकी वैल्यू लोकेट कर लेते हैं। 4308 लोकेट कर लेते हैं पहले, 4308। तो 430 और फिर ये 8, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ये 6335 और ये है 8, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6343 और ये आप लिखेंगे डेसिमल के बाद, यानी कि मैंटीसा है ये 6343। ये देखें 6343। उसके बाद देखें 8006 हमें फाइंड आउट करना है, तो 8006 हम लोकेट कर लेते हैं। तो 80 0 और फिर ये 6, तो 9031 + 3 ये हो जाएगा 9034। तो डेसिमल के बाद 9034 हम लिख देंगे, 9034 आ गया। अब उसके बाद माइनस में 3 1 बार और फिर हमें लोकेट करना है 3387 में हमें मिल रहा है 5289 + 9, तो ये हो जाएगा 5298। तो 5298 हमने यहाँ पर लिख दिया है डेसिमल के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू से, रिज़ल्ट लिख दिया। 1.9034 को डिवाइड किया 2 से, रिज़ल्ट लिख दिया आपने। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, 1 बार जो है कैरेक्टरिस्टिक है और -3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट आएगा +3, उसको मैंने अलग से लिख दिया। मैंटीसा पॉजिटिव होता है, तो जब -3 को आप 0.5298 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिज़ल्ट आएगा माइनस में 1.5894, उसको मैंने अलग से लिख दिया है। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो सब आपने किया, उसके बाद रिज़ल्ट आया आपके पास 13.2652, दोनों तरफ एंटीलॉग लिया और फिर आपने 0.2652 लोकेट किया टेबल के अंदर। एंटीलॉग टेबल में 0.2652 लोकेट किया तो 1841 और 1 यानी कि 1842 आपके पास रिज़ल्ट आया। तो 1842 हमने यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिख दी है। और उसके बाद देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा है, ये 13 है, 13 में 1 ऐड कराएंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस बार हमने क्या किया है जनाब,
डेसिमल को मूव नहीं कराया बल्कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाना बेवकूफ़ी है और गलती के भी चांसेस हैं और अच्छा भी नहीं लगेगा ये, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है 1.842 लिखा, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा और 10 की पावर लगा दी हमने 13 क्यों लगाई है, 14 क्यों नहीं लगाई? इसलिए नहीं लगाई क्योंकि डेसिमल हमने एक डिजिट तो मूव कराया है ना, तो इसलिए 1.842 ये हो गया और उसके बाद 10 की पावर 13 ये वाली हमारे पास एज इट इज़ आ गई। यानी जो हम 1 प्लस करवाते थे वो इसीलिए करवाते हैं 1 प्लस कि एक डेसिमल तो हमें यहाँ पर लाजमी मूव करवाना ही होता है, ठीक है। तो 1.842 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13, इसलिए जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसको लिखना 13 ज़ीरोज़ आगे लगाना बेवकूफ़ी भी है, मुश्किल काम भी है, गलती के भी चांसेस हैं। अब अगला पार्ट करते हैं। और जनाब बोल बोल के वैसे मेरा गला ख़राब था और मज़ीद कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है, गले में बहुत मिर्चें लग रही हैं। चलें जी आगे करते हैं, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। 43.68 होल पावर 5 है, मल्टीप्लाई अंडर रूट है, फिर 0.057 की पावर है क्यूब और 3.048 की पावर है 4 डिनोमिनेटर में। लेट कर लिया x, दोनों तरफ लॉग लिया, डिवीज़न रूल अप्लाई किया, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, उसके बाद फिर पावर रूल अप्लाई कर दिया है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर, कहीं आप गलती कर जाएं, जब आप रेडिकल साइन हटाएंगे तो आपके पास पावर आ रही होगी 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखें पावर है 3, तो पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल रिजल्ट बनेगा 3/2। आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी पहले आप क्या करें 0.057 की पावर क्यूब लगी हुई थी, लगी रहने दें और बाहर एक ब्रैकेट लगाकर पावर लगा दें 1/2 और फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके उसको कर दें आप 3/2, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3/2 पावर आई है। बाकी सब चीज़ें वही हैं जो हम करते आ रहे हैं, सेम है। पावर रूल अप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सबके लिख दिए। इसका 1 होगा, इसका हो जाएगा जनाब 2 बार। डेसिमल आप यहाँ से उठाएंगे, इधर लेकर जाएंगे 5 के बाद, तो आपने 2 डिजिट्स को जंप किया है, तो इसलिए 2 बार जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आएगी इस बार। और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है ये, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होगा 0। 4368 टेबल में लोकेट कर लेते हैं अब इसको 4368 को, तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 6395 + 8, तो ये हो जाएगा 6403। तो डेसिमल के बाद आप 6403 लिख देंगे, 6403। ये देखें। फिर हमें लोकेट करना है 57। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि 05 क्यों नहीं कर रहे। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ पर लेने होते हैं। ज़ीरो जो है स्टार्टिंग में जो ज़ीरोज़ होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़, वो जो हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते। आपकी फ़िज़िक्स की बुक में सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के रूल्स मौजूद हैं, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, फ़िज़िक्स में है। तो 57 हमें लोकेट करना है और तीसरा डिजिट हम खुद से अज्यूम कर लेंगे कि 0 है, यानी कि हमें 570 को लोकेट करना है। तो 570 लोकेट किया हमने, 7559 हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 7559 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर हमें लोकेट करना है 3048, तो 3048 ढूंढ लेते हैं कहाँ है, ये रहा जनाब। 4829 और 11 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 4840 हो जाएगा ये, तो 4840, तो 4840 यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 1.6403 से, रिज़ल्ट लिख दिया। यहाँ पे आपने ख्याल करना है अगेन, तो नेगेटिव पार्ट को पहले अलग से ट्रीट किया मैंने। 2 से देखें ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस में है वैल्यू, तो जब माइनस में वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कराएंगे तो 1 आ रहा होगा, माइनस में 1, तो माइनस में 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। फिर 3/2 का आपने मल्टीप्लाई कराना है 0.7559 से, मेंटिसा पॉजिटिव होता है, तो 3/2 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0.7559 से, तो रिज़ल्ट आएगा 1.1338, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से इसको लिखा है। उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई कराया इस वैल्यू से, तो रिज़ल्ट आएगा माइनस में 1.9360। उसके बाद आपने जो भी हो रहा है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आपने करके फाइनल रिजल्ट आपने लिख देना है 4.3993। एंटीलॉग ले लेना है और फिर 0.3993 इसको लोकेट कर लेना है एंटीलॉग टेबल में और आपको फाइनल वैल्यू फिर मिल जाएगी। तो टेबल हमने यहाँ पे वैल्यू लोकेट की, तो 2508 हमें मिल रही है ये वैल्यू, तो 2508 हमने यहाँ पर लिख दिया।
2508। अब अगेन यहाँ पे देखें आपको एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखें 4 है, 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 2508 4 डिजिट हो गए हैं, तो एक हमारे पास कम था, एक हमने खुद से ज़ीरो लगा दिया ताकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स पूरे हो जाएँ। तो डेसिमल बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर है, तो डेसिमल इसलिए मैंने लगाया ही नहीं है, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही यहाँ पे जो है फ़ाइनल रिज़ल्ट होगा। ठीक जनाब, तो इस तरह से जनाब हमने पूरे सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 2.6 के कर लिए हैं और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। काफ़ी चांसेस हैं कि इससे जो है सवालात आएँ, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, और दुआ कीजिएगा कि मेरा गला ठीक हो जाए, गला काफ़ी ख़राब है। और थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।